जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको 19 और 20 दो ही क्वेश्चन है। अब बड़ा आराम से बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस कर दिया क्या कि एक बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए। अच्छा क्या है हम वो देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्यों बोल रहा है बनाने के लिए। देखिए पहले क्या होता था, क्वेश्चन हम देख लेते पहले। देखिए पहले क्वेश्चन में हम क्या बोले थे, डेट याद रखने के लिए। डेट याद रखेगा कब, 1 अप्रैल 2018। पहला डेट ये याद रखिएगा को प्लांट और मशीनरी मेरा था 5 लाख का और डेप्रिसिएशन था 2,25,000 का। 1 अप्रैल 2018 को था, समझे। ये कब था, 1 अप्रैल 2018 को ये था बैलेंस। चलिए प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट 10% से स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड समझ के हर साल फिक्स रहेगा, 10,000 10,000 10,000 फिक्स रहेगा। अकाउंट बंद होता है 31 मार्च को। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015 को जो खरीदे थे 1 लाख का, उसको हम 2018 में 3 साल बाद बेच दिए 42,000 में। अब 3 साल बाद बेचे तो हमको घाटा हुआ कि नफ़ा वो हम देखेंगे। उसी दिन क्या कर लिए, मेरे को और मशीन खरीद लिए 2 लाख का। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, खरीद लिए तो क्या देखते हैं हम आपको। सिर्फ और इसमें बोल रहा है कि आपको 2 अकाउंट बनाने के लिए। एक तो मशीन का अकाउंट बनाइए ही, लेकिन एक और बनाइए जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आखिर ये क्यों बनाना पड़ता, कितना अच्छा था। पहले मशीन का अकाउंट बनाते थे पिछले सब क्वेश्चन में, और उसी में जो भी होता था क्रियाक्रम हम कर देते थे, ले खरीदते थे बेचते थे, वही उसी में कर देते थे। लेकिन क्या जरूरत पड़ गया कि हम आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का। देखिए इसका रीज़न है, इसका बनाने का क्या रीज़न है कि देखिए इसका दूसरा नाम होता है, पहला देख लीजिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी उसको बुला देता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी इसको बुला देता है। दोनों एक ही चीज़ होता है। देखिए क्या होता है, पहले बोलता है क्या, जैसे कि मान लीजिएगा आप फ्रिज खरीदे, एक फ्रिज खरीदे 15,000 में, 15,000 में खरीदे हैं। 1 साल पहले मान लीजिए 2022 में खरीदे थे। अभी आपसे कोई पूछने आएगा 2023 में उसका कीमत कितना है, तो आप क्या बोलिएगा, भाई हम पिछले साल खरीदे हुए थे 15,000 में खरीदे हुए थे, यही बोलते नॉर्मल। तो वही बोलता है क्या कंपनी भी कि देखिए हम तो खरीदे हुए थे कितना में मशीन, हम खरीदे हुए थे आपको कितना, 5 मान लीजिए मशीन खरीदे थे 2 लाख का, 2 लाख का। अब मान लीजिए 2023 में खरीदे थे, 2027 में भी कोई पूछेगा तो हम बोलते हैं क्या, जो 2023 में हम खरीदे थे 2 लाख का वही मशीन है मेरे पास अभी, मतलब 2 लाख का मशीन है मेरे पास। मतलब मशीन का अलग से अकाउंट बनाइए, और उस पर मान लीजिए कि हम जब बेचेंगे तब ना डिप्रिसिएशन निकालने के लिए ज़रूरत पड़ता है। वैसे डिप्रिसिएशन तो बनाता है, बिना बेचे भी आप डिप्रिसिएशन बना निकालता है। लेकिन नॉर्मली आपको कब काम पड़ता है डिप्रिसिएशन का, जब हम आपको बेचते हैं। तो मान लीजिए कि बेचे हम कब इस मशीन को, 2027 में बेचे, 2 लाख का मशीन हमको बिका 50,000 में, 50,000 में बिका। उस टाइम हम क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे, या डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं लेकिन अलग अकाउंट में। इससे हमको ये फ़ायदा होगा कि मशीन, देखिए मान लीजिए एक मशीन थोड़ी रहता है, 10 को 12 को मशीन रहता है, तो अलग अलग मशीन का मतलब प्राइस हमेशा फिक्स रहे। कि मान लीजिए 5 साल बाद हम, जैसे कि इस क्वेश्चन में लेंगे, 5 साल बाद हमसे कोई पूछेगा कि मशीन जो खरीदे थे उसका दाम बताइए कितना है, तो हम बोलेंगे कितना, कि देखियो 75,000 का खरीदे थे, अभी भी मेरे पास वो 75,000 का मशीन पड़ा हुआ है। ठीक, वो इसलिए बताता है कि मशीन में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मशीन का अकाउंट है, मशीन के अकाउंट में क्या कर रहे हो, मशीन से रिलेटेड रहेगा, कितना का खरीदे सिर्फ वही दिखना चाहिए। अगर बेच दिए तो उतना प्राइस घटा दीजिए, बताइए अभी कितना का मशीन है, सिर्फ उतना काम करिए। और अगर डिप्रिसिएशन लगता है तो उसका अलग से अकाउंट बनाइए, समझे। इसका हिंदी में क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ, एकत्रित करना। एकत्रित मतलब क्या, जितना भी मशीन है, जितना भी डिप्रिसिएशन लगा उसका अलग से एक अकाउंट बना लीजिए। जैसे कि पहले प्रॉफिट कमाते थे, प्रॉफिट मान लीजिए 5 लाख कमाते थे, क्या 5 लाख कमाते थे प्रॉफिट, उसमें से क्या करते थे, कुछ पैसा रख लेते थे जमा करके, जिसको हम बोलते थे रिजर्व। भाई हाई तो प्रॉफिट का ही हिस्सा, लेकिन उसका नाम क्या देते थे, रिजर्व दे देते थे। उसी तरह से आपको मशीन में डायरेक्ट हम डिप्रिसिएशन नहीं घटाएंगे, डिप्रिसिएशन के लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपको बनाते हैं क्या, आपको समझ में क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इसमें थोड़ा सा आपको क्या दिया है कि सिर्फ और सिर्फ बोला आपको 18-19 मतलब 21 साल का मशीन अकाउंट भी बनाइए, 21 साल का डिप्रिसिएशन बनाइए इस क्वेश्चन में। मतलब बोला 21 साल का बनाइए, सिर्फ और सिर्फ दूसरा तीसरा साल का नहीं। तो देख लेते हैं आपको। पहले से हमारे पास 1 अप्रैल को कितना बैलेंस था, 5 लाख का मेरे पास क्या था मशीन, क्योंकि डिप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि डिप्रिसिएशन का हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं। और 1 अक्टूबर को मेरे पास और क्या था, 32,500 का क्या था, सॉरी हाँ देखिए आप
बैलेंस आपको देखिए यहाँ पे 2,25,000 का होगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट आप बोलिएगा इसी साइड में हम क्यों दिखा रहे 2,25,000 को इसी साइड में क्यों दिखाएं? हाँ, इस साइड में देख लीजिए 5 लाख रुपये दिखाने का मकसद है कि एसेट है हमारा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो, इसलिए हम डेबिट कर देते हैं। तो 5 लाख डेबिट कर दिए 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस। हो सकता है क्रेडिट साइड में दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, 5 लाख रुपया हमारा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एसेट है हमारा। एसेट की कौन साइड में दिखता है? डेबिट साइड में। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, वैसे तो नेचर वाइज तो हम बोल सकते हैं क्या ये हमारा खर्चा नहीं है डिप्रिसिएशन, लेकिन आपको ये एक टाइप का लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। प्रोविजन को जितना भी प्रोविजन रहता है एक तरह का लायबिलिटी होता है, समझ गए? ये क्या हो जाएगा 2,25,000 को, इसलिए हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000 है। समझिए इसको डेबिट और क्रेडिट क्यों के। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 10% से डिप्रिसिएशन लगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, और आपको एगो मशीन सिर्फ और सिर्फ बेचे, एगो मशीन बेचे तो देख लेते हैं। एगो मशीन बेचे तो उसमें देखते हैं घाटा हुआ है कि नफ़ा हुआ, वो देख लेते हैं। और उसी दिन, क्योंकि 21 साल का बोल रहे अकाउंट बनाने के लिए, तो हमको ज़्यादा लफड़ा है इसमें। 2 लाख का मशीन खरीदे हैं कब? 1 अक्टूबर को, तो हम उसका एंट्री लगा देते क्या 1 अक्टूबर को हम खरीदे हैं, तो टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपया खरीदे। अब हम एगो मशीन को बेचते हैं तो देखते पहले उसका दाम कितना है। 2,25,000 ब्रॉट डाउन है, एगो मशीन बेचे हुए हैं, बेच के मेरे पास आया कितना 42,000 रुपये प्राप्त हुआ हमको। और उसमें हम देखते डिप्रिसिएशन कितना लगा। हम कब खरीदे थे? 1 जुलाई 2015 को खरीदे हुए थे, 1 जुलाई 2015 को खरीदे हुए थे। चलिए डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2015, मार्च 31 मार्च को मेरा अकाउंट बंद हो रहा है। तो देखिए जुलाई यूज किए होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 महीना पहले हम इसका इस्तेमाल किए, 9 महीना। तो देख लेते 1 लाख का मशीन है, 10% डिप्रिसिएशन मतलब क्या 10,000 उसका डिप्रिसिएशन लगेगा। हर साल कितना इसमें घटेगा? 10,000 घटेगा। 9 महीना का कितना हो जाएगा? 9 बटा 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 1 4, 4 2 8, 9 10, 2 0, 4 5 6 20, 0 0 3 0 0, 25 3 75, 7,500 रुपया क्या हो जाएगा इसका? 7,500 रुपया इसका क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन पहला साल का लगेगा, पहला साल का लगेगा मतलब क्या 2016 में का लग जाएगा 31 मार्च तक का। फिर आपको 2017 में कितना लगेगा? 31 मार्च का 10,000 रुपया इसमें और जुड़ जाएगा। 31 मार्च 2018 तक कितना लग जाएगा? 10,000 और जुड़ जाएगा। कितना हो गया आपको? 10 10 20 8 7, 27,500 रुपया आपको हो गया कब तक? 31 मार्च 2018 तक का डिप्रिसिएशन इतना लग गया। अब देखते बेचे कब है? 1 अक्टूबर को बेचे 2018 में। तो देखिए मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि अक्टूबर में तो 21 अक्टूबर को बेच रहे हैं तो वो महीना तो जुड़ेगा नहीं। 6 महीना इस्तेमाल किए, 6 महीना का कितना हो जाता है इसका डिप्रिसिएशन? 1 साल का अगर 10,000 है तो 6 महीना का 5,000, 500 हो गया, 7 5 12 को 2 2 1 3, मतलब 32,500 इसका डिप्रिसिएशन हो गया। जो हम 1 लाख में खरीदे हुए थे मशीन 1 जुलाई 2015 को 1 लाख रुपया में हम खरीदे हुए थे, उसका कीमत आपको 1 अक्टूबर को कितना हो गया था? 2018 में कितना घट गया था? 32,500 से घट गया था। मतलब क्या 1 लाख में से 32,500 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? देख लीजिए 1 लाख था, 32,500 हमारा क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन हो गया था। हो गया 10 में से 5 घटा 5, 9 में से 2 घटा 7, और 9 में से 3 घटा 6, मतलब कितना होगा? 67,500 में वो बिकना चाहिए था नॉर्मली। अब देखते बेचे इसको कितना में बेचे? सिर्फ और सिर्फ 42,000 में, 42,000 में बेचे हैं सिर्फ। तो हमको घाटा कितना का लगा? घाटा लगा कितना? 500, 7 में 2 घटा 5, 6 में 4 घटा 2, मतलब क्या 25,500 का हमको घाटा लगा है। 25,500 का हमको क्या लगा है? घाटा लगा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम किधर दिखाएंगे? मशीन खरीदते हैं तो इधर दिखाते हैं, बेचेंगे तो किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि मशीन हमारा एसेट कम हो जाता है बेचने से। समझ गए? देख लीजिए मेरे पास आएगा अकाउंट में कितना? 42,000 रुपया। एंट्री आपको हम बता दिए थे 18 नंबर तक में, नहीं तो आप पहला नंबर दूसरा नंबर भी देखिएगा समझ में आ जाएगा। फिर देखिए आपको डिप्रिसिएशन कितना लगा? 32,500, लेकिन हम इसको डिप्रिसिएशन की जगह क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि हम इसका अलग से अकाउंट बना रहे हैं, ठीक। फिर हमको लॉस कितना लगा है? 25,500 का लॉस लगा, और एगो मशीन था 1 लाख का, हम बेच दिए। मेरे पास कितना था बैलेंस? 5 2 7 लाख रुपया था। 7 लाख में से 1 लाख का मशीन बेच दिए, तो अब बचा कितना? 6 लाख रुपया। तो 6 लाख हमारा क्या हो जाएगा? अगले साल का एसेट हो जाएगा। अगले साल पूछेंगे 1 अप्रैल 2019 में कितना मेरे पास है, ये आपको है मशीन है कितना का, तो बोलेंगे 6 लाख का है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब डिप्रिसिएशन देखने का जरूरत है। देखिए
पहले था मेरे पास कितना 2,25,000 का डिप्रिसिएशन था, ठीक, पहले से दिख रहा था आपको एक 2,25,000 का, 32,500 का अभी का डिप्रिसिएशन हुआ। इस साल का हमारा खर्चानी होता है तो डेबिट करो, डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, खर्चानी है, खर्चानी होता है डेबिट करो। इस साल का कितना हो गया डिप्रिसिएशन 32,500, ठीक। फिर देखते हैं आपको, फिर देखिए टोटल डिप्रिसिएशन देखिए 32,500 रुपया किसका हो गया, जो मशीन बेच रहे हैं उसका हो गया 1 अक्टूबर तक का, ठीक। देख लीजिए आपको अब क्या हुआ, अब हम मेरे पास है कितना 2,45,000 में से 2,45,000 में से पहले 32,000 घटा लेते हैं कैलकुलेटर मेरा। 2,45,000 हमारे पास 2,45,000 माइनस 32,500, नहीं माइनस नहीं करेंगे इसमें, देखिए ऐसे समझिए, इसको हटाइए अभी, इसको हम जनरल एंट्री से बात कराएंगे, इसमें डेबिट खर्चानी नहीं है 32,500। देखिए पहले कितना था 2,25,000 रुपया, 1 अप्रैल 2018 को मेरे पास कितना था डिप्रिसिएशन, मतलब खर्चानी तो 2,25,000 रुपया। इस साल कितना हो गया 5,000 रुपया डिप्रिसिएशन हो गया 1 अक्टूबर तक का। एगो मशीन का क्योंकि अलग से निकालना पड़ेगा क्योंकि हम उसको बेच रहे हैं, 6 महीना का डिप्रिसिएशन निकलेगा, तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन कितना हो गया 5,000 रुपया हुआ, वो हमारा खर्चा नहीं हो गया, डिप्रिसिएशन ये हो गया। फिर देखिए आपको उसके बाद क्या हो गया, बचा कितना का मशीन, 5 लाख में से तो 1 लाख का मशीन बेच दिए तो बचा कितना 4 लाख का। अब 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, मुँह से बन जाएगा, फिर भी 40,000 का डिप्रिसिएशन हो जाएगा इधर, और 2 लाख का भी मशीन खरीदे हुए हैं लेकिन 1 अक्टूबर को खरीदे हैं, 6 महीना का डिप्रिसिएशन लगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का डिप्रिसिएशन। 2 लाख का 10% 20,000 होता है 1 साल का, 6 महीना का कितना निकलेगा 10,000, कितना हो जाएगा 50,000 रुपये डिप्रिसिएशन, ये अलग हो जाएगा। इस साल का डिप्रिसिएशन इतना है, 2,25,000 पहले था, 5,000 अभी जो मशीन बेच रहे हैं उसका हो गया, और 40,000 4 लाख का मशीन और 2 लाख का जो खरीदे थे उसका 10,000 डिप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया 2,80,000 का था, जिसमें से 32,500 का डिप्रिसिएशन हम क्या कर दिए, जो था 2,25,000 में जुड़ा हुआ है इसका भी डिप्रिसिएशन याद रखिएगा, जिसमें से 32,500 का डिप्रिसिएशन जो मशीन बेचे हैं उसमें सेट ऑफ हो जाएगा, अर्थात दिखाते हैं आपको। देखिए क्योंकि डिप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो टोटल डिप्रिसिएशन क्या होगा, एक के साथ हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। हम क्या एंट्री लगाते हैं, डिप्रिसिएशन रहता है तो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो क्या रहता है हमारा बताइए, डिप्रिसिएशन जनरल एंट्री क्या लगाते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 32,500, क्योंकि पूरा का एक साथ हम जोड़ देंगे, टू मशीन अकाउंट, यही लगाते हैं हम एंट्री मशीन अकाउंट, क्या कि मशीन का कीमत कम हो गया 32,500 से, क्या यही हम एंट्री लगाते हैं डिप्रिसिएशन का, आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किए मैं 32,500, तो देखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे 32,500 लिखेंगे, और रीजन में लिखेंगे मशीन अकाउंट का, समझिए। उसी तरह से मशीन अकाउंट के देखिए क्रेडिट किए हुए हैं यहाँ पे भी हम मशीन अकाउंट को देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, मशीन अकाउंट की क्रेडिट है, रीजन में क्या लिख रहे हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 32,500 इकट्ठा लिख रहे हैं, इसलिए ये जो 32,500 है जिसमें से 5,000 छोड़ के कहाँ जुड़ा हुआ है 2,25,000 में जुड़ा हुआ है, मतलब मोटा मोटी बात है 2,80,000 का इस साल का हमारा डिप्रिसिएशन है पूरा मिला के, इस साल पिछले साल सब कुछ मिला के पूरा डिप्रिसिएशन कितना है 2,80,000 का, जिसमें से 32,500 का डिप्रिसिएशन सेट ऑफ कर दिए, मतलब क्या हुआ जिस मशीन को बेच रहे हैं उस मशीन का डिप्रिसिएशन था तो उसको हम माइनस कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा आपको, जनरल एंट्री यही पास होता है। 19 नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 20 नंबर में आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि तीनों चीज़ बोल रहा है निकालने के लिए। एसेट से डिस्पोजल अकाउंट मतलब इसका मतलब समझे, जो संपत्ति हम बेच रहे हैं उसका भी अकाउंट बनाइए, उसका भी अकाउंट बना, चलिए कोई दिक्कत, जो बोल रहा है हम कर देंगे। और क्या है 1 जनवरी 2017 को क्या हुआ, मेसर्स अतुल एंड ब्रोज परचेज 5 मशीन वाशिंग मशीन खरीदा, 15,000 का एक खरीदा है तो 5 को कितना हो जाएगा 75,000 का खरीदा हुआ है। ये 1 जनवरी 2018 को क्या हुआ, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन पिछले में भी बताए हुए थे, कोनो क्वेश्चन बनाए हुए थे, लेकिन उसमें थोड़ा तीनों चीज़ बोल रहा बनाने की। 1 मशीन जिसको 12,500 में बेचे, दे हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% से स्ट्रेट मेथड से, मतलब क्या हुआ एगो मशीन को 1 जनवरी 2018 में बेच दिए, जिसको खरीदे थे 1 जनवरी 2017 में। आप देखेंगे बेचने से हमको घाटा होगा कि प्रॉफिट होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाने के लिए बोल रहा है, तीनों चीज़ बनाने के लिए बोल रहा है इसमें, चलिए कोई दिक्कत बना दें। क्योंकि वॉशिंग मशीन अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें कुछ नहीं करेंगे, जितना का मशीन दिख रहा है सिर्फ उतना दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं। वॉशिंग मशीन अकाउंट मतलब क्या हुआ, जितना का मशीन दिख रहा है हमको उतना सिर्फ दिखाएंगे, बस बात खत्म। जैसे कि मान लीजिए 1 जनवरी 2017 को मशीन दिख रहा था 75,000, वही आप साल बंद भी करेंगे फिर भी उतना ही दिखाएंगे 75,000 का मेरे पास मशीन है।
1 जनवरी 2018 को अगले साल भी हम कितना देंगे 75,000 का, अगर बेचे नहीं है तब। हाँ, इस साल के अंत में अगर बेच दिया, शुरू में बेच दिया तो कम दिखाना पड़ेगा, उतना मशीन नहीं है मेरे पास। अगर मान लीजिए कि नहीं बेचे रहते तो फिर भी हम कितना दिखाते 75,000। 2018 में भी, 2019 में भी, 2020, मतलब हर साल हम क्या करेंगे, मशीन में जितना का मशीन खरीदते उतना ही दिखाएंगे। मशीन अकाउंट यही बोलता है, अगर हम अलग से बना रहे हैं तब, डिप्रिसिएशन इसमें नहीं दिखा रहे हैं तब। और डिप्रिसिएशन का अलग से बनाए कि हर साल कितना डिप्रिसिएशन जा रहा है। तो 10% बोल रहा है, 75,000 का 10% कितना हो जाएगा, कोई भी बता देगा। 75,000 का 10% 7500, तो पहला साल कितना जाएगा आपको 7500 डिप्रिसिएशन जाएगा। डिप्रिसिएशन जाएगा कितना 7500, वो ब्रोड डाउन कर दिए, कैरी डाउन कर दिए। एक साइड में 7500 है, दूसरा साइड बराबर करने के लिए क्या कर देते हैं, कैरी डाउन करते हैं। वही आपको 1 जनवरी 2018 को कितना हो जाएगा 7500 रुपया। हाँ, ये समझिए आपको। अब हम आपको समझाना जो चाहते हैं वो समझिए क्या, कि एगो मशीन था जिसको हम बेच दिए। एगो मशीन था 12,500 में, जिसको हम खरीदे थे 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 में खरीदे हुए थे 15,000 का मशीन, उसको हम बेच दिए कब 1 जनवरी 2018 को बेच दिए। 1 जनवरी 2018 को बेच दिए कितना में 12,500। पीछे आप देखते घाटा हुआ कि नहीं। 10% से डिप्रिसिएशन बोल रहा है ना, तो 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, इसी तो बन जाएगा फिर भी आपको 1,500 रुपया, मतलब हर साल कम हो जाएगा। मतलब 2017 में खरीदे थे, 2018 में क्या हो जाएगा लास्ट में, मतलब क्या 31 दिसंबर को लास्ट होगा, मतलब 31 दिसंबर को लास्ट होगा। तो 31 दिसंबर को कितना इसका बैलेंस रह जाएगा 15,000 के 10% 1,500 रुपया। तो 15,000 में से 1,500 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 13,500। क्या 13,500 31 दिसंबर को इसका बैलेंस बच जाएगा। मतलब क्या 31 दिसंबर मतलब क्या 1 जनवरी से फिर से स्टार्ट होगा। 1 जनवरी 2018 को पूछेगा कि आप जो 1 जनवरी 2017 को मशीन खरीदे थे 15,000 का, उसका कीमत कितना है अभी, तो हम बोलेंगे 13,500, वही बोलेंगे। लेकिन उसको हम बेच दिए, किसी भी कारण से हमको बेचना पड़ा, तो 13,500 को मशीन को हम बेचें कितना में 12,500 में। भाई हमको तो 1,000 का घाटा आ रहा है, 1,000 का क्या आ रहा है हमको लॉस आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक एक मशीन को बेचे हुए तो उसी काम दिखाते। देखिए एक मशीन को बेचे हुए 1 जनवरी 2018 को क्या होगा, आपको 75,000 जो बैलेंस दिख रहा था उसमें से 15,000 का घट जाएगा। बोलिएगा क्यों, क्योंकि वो मशीन हम बेच देते हैं। मशीन बेचते, मशीन खरीदते हैं तो डेबिट होता है, एसेट बढ़ जाता है। मशीन बेचते तो हमारा क्या होता है, एसेट कम हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं। तो 15,000 इसमें से कम कर देंगे। अब जो कोई पूछेगा कि साल के लास्ट में कि 31 दिसंबर को कोई आएगा पूछेगा कितना का मशीन है आपके पास, बोलेंगे 60,000 का, क्योंकि 15,000 का मशीन था हम बेच दिए। ठीक, क्रेडिट करने का रीजन भी बता दिए कि हम वॉशिंग मशीन को डिस्पोजल मतलब क्या होता है बेचना हम क्या कर दिए बेच दिए। एंट्री हम बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। 7500 रुपये का डिप्रिसिएशन आ रहा था, हर साल सेम था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 जनवरी 2018 को क्या हुआ कि हम आपको डिप्रिसिएशन 1,500 रुपये का आ जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एगो मशीन था तो उसको हम बेच दिए। अब बेच दी तो उसका डिप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा। क्या, अब जो मेरे पास है ही नहीं सामान, उसका हम क्यों डिप्रिसिएशन लगेगा, उसका हम क्यों दाम घटाए। तो हर साल आप कितना लगेगा 6,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा। कहानी समझ रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको और समझ में आ जाएगा। 6,000 का लगेगा। अब देखिए आपको यहाँ पे समझिए, एसेट्स डिस्पोजल मतलब क्या हुआ, जो मशीन अभी बेच रहे हैं हम, जो बेच रहे हैं मशीन, उसका सिर्फ और सिर्फ दिखाइए। तो हम खरीदे हुए थे 1 जनवरी 2018, नहीं सॉरी खरीदे कब थे वो मैटर नहीं करता है। 1 जनवरी 2018 को कितना का हमारा दिख रहा था बैलेंस 15,000 का, क्योंकि हर साल दिखेगा। ये आपको 2019 में भी दिखेगा उतना ही, 2020 में भी दिखेगा उतना ही, अगर नहीं बेचे रहते तब। लेकिन हम बेच रहे हैं तो 1 जनवरी 2018 में 15,000 का एगो मशीन था मेरे पास, इस एसेट बढ़ता है डेबिट कर दो। ठीक, उसको क्या कर दिया हम बेचने से हमको घाटा लग गया। तो हम आपको बताए हुए थे घाटा अगर लगता है तो क्या कर देते हैं, हम आपको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं मशीन बेचने से। क्योंकि हम दिखाते थे आपको, क्योंकि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते थे एंट्री में टू मशीन अकाउंट। यहाँ पे मशीन अकाउंट की जगह मशीन डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि अलग डिस्पोजल अकाउंट यही है। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देते थे डेबिट, क्यों, क्योंकि लॉस होता है तो क्या कर देते हैं डेबिट होता है। कोई भी चीज़ एक्सपेंस लॉस को डेबिट करते हैं, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब मशीन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। क्या हमको बेचने से ये आपको हुआ, देख लीजिए, बेचने से हमारा एसेट कम होता है, तो क्या कर दो क्रेडिट कर दो। तो देख लीजिए यही एंट्री पास करते थे हम। तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किए, यहाँ पे मशीन डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितना से 12,500 से। कितना के लॉस हो रहा है, सॉरी 1,000 से, 1,000 से हम क्या कर देंगे लॉस दिखा देंगे।
डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 1500 का डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा, क्योंकि एक साल इस्तेमाल किए तो एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 1500 का डेप्रिसिएशन लगा। ठीक, अब मेरे पास आया कितना बैलेंस, 12,500 रुपया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बेचने से पैसा आते थे क्या, हम एंट्री लगाते थे बैंक अकाउंट डेबिट डू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा। तो वही हम एंट्री भी किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको समझाने वाली बात है, यहाँ पे बैलेंस बोर्ड 12,000 नहीं होगा, यहाँ पे 12,000 तो किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए। बाकी हम देख लेते हैं, सिर्फ 12,000 तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ब्रोड डाउन तो हम किए हुए थे, ठीक 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 ठीक, देख लीजिए 7500 का कितना था बैलेंस, मतलब पहला साल कितना था, 7500 का बैलेंस था। अच्छा, जैसे ब्रोड डाउन करते लेकिन डेप्रिसिएशन मेरा बढ़ते रहेगा। वॉशिंग मशीन अकाउंट को हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। वॉशिंग मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिए, क्योंकि देखिए आपको डेप्रिसिएशन क्या लगाएंगे, हम आपको डेप्रिसिएशन क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, तो अलग से अकाउंट बना रहे हैं हम, तो हमको सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो वो 1500 रुपया हो जाएगा। तो देख लीजिए, मशीन डिस्पोजल अकाउंट को डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ क्या डेबिट है, कितना से 1500 से, मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1500 से, रीजन में क्या लिखेंगे, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट। समझे, मतलब क्या 7500 का डेप्रिसिएशन था, जिसमें से अब इस साल 1500 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना का होगा, 6000 रुपये का डेप्रिसिएशन होगा। क्यों, क्योंकि पूरे साल में 6000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बोलिएगा क्यों, क्योंकि एगो मशीन को बेच दिए, मशीन बेचे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13,500 रुपया। बैलेंस ब्रोड डाउन कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया। कोई पूछेगा जो हमको जो 31/12/2017 को, मतलब क्या 2017 में पूछेगा 1 दिसंबर को कितना डेप्रिसिएशन था हमारे पास, तो हम बोलेंगे 7500 था। और उसके बाद आपको पूछने आएगा 2018 में दिसंबर में, तो बोलेगा कितना डेप्रिसिएशन है, तो बोलेंगे 12,000 रुपया। 7,500 नहीं कर देंगे आपको 15,000 रुपया। क्यों, क्योंकि एगो को तो बेच दिए ना, तो उसका डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। इस तरीके से आप समझिए, बाकी आपको कोई भी दिक्कत, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। यहाँ पे बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाए, 60,000 का मशीन बचेगा। ठीक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करिए, ताकि आपको डायरेक्ट मैसेज आ जाता है हमको, और आप DM करिए।